फ्रेंड्स, पहले आंखें बंद कर लें। हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जिन्हें ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करेंगे। समय का ध्यान रखना है। अपनी दोनों आँखों को प्यार से बंद करें। अपनी दोनों आँखों को प्यार से बंद करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने आप को उस अवस्था में रखें जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हों। आज आप खुद से मिलने जा रहे हैं। आज आप अपने दिव्य स्वरूप से मिलने जा रहे हैं। आज आप अपने उन अच्छी आदतों को बाहर निकालने जा रहे हैं जो आपको विशेष बनाती हैं। खुद से प्रेम करने का मतलब है ईश्वर की दी हुई चीज़ों को स्वीकार की भाव से लाना और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपने जो ओरिजिनलिटी को साथ लेकर चलते हुए इस संसार में खुशियाँ भरना। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपने आप को समझना, अपने आप से अच्छा रिश्ता बनाना। तो आज आप ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, इसलिए आप अपने मन को किसी भी प्रकार का जजमेंटल ना बनाएं। दोस्तों, अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं और मेरे साथ दोहराएं। हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, मेरी कुल देवी, मेरे पूर्वजों, सारे गार्जियन एंजल, मेरे आर्क एंजल्स, आप सब यहाँ उपस्थित हों, उपस्थित हों, उपस्थित हों। उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे उच्चतम आत्मा, मैं खुद से प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। मैं खुद से प्रेम करना चाहती हूँ। आप यहाँ उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद दें। देखें, एक एक करके सारे आपके आर्क एंजल्स, गार्जियन एंजल, आपके उच्चतम आत्मा, आपके आध्यात्मिक गुरु सब आ गए हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये सारे लोग एक सर्किल में बैठे हैं और आप बीच में इन सब के सामने उपस्थित हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने प्यार से बैठता है, वैसे ही आप प्यार से बैठे हैं। दोस्तों, अपने सांसों को लें। सांस लेते समय ऐसे सोचें कि आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा अंदर जा रही है। जब सांस बाहर निकल रही है तो आप ये सोचें कि प्रेम आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपके अंदर की अवसाद बाहर निकल रहे हैं। आपके अंदर की पीड़ा बाहर निकल रही है। गहरी सांस लें और छोड़ें। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। इनहेल, गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें। दोस्तों, आज आप ईश्वर के सामने बैठे हैं, इसलिए अपने आप से आपको किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाना है। यहाँ आप और आपके ईश्वर बैठे हैं जो आपको प्रेम की ऊर्जा से आप दोनों मिलकर भरना चाहते हैं। इसीलिए किसी प्रकार की बात को खुद से कभी नहीं छुपाना है आपको। दोस्तों, आप अपने आप से पूछें, ऐसा क्या कारण है जो आपको खुद से स्वयं से प्रेम करना रोक रहा है? ऐसा क्या क्या कारण है जो आपको आपसे प्रेम करने से रोकता है? उन सारे कारणों को आप बाहर निकालें। आज आप किसी भी प्रकार के जजमेंट ना करें। आप सीधे उन कारणों को बाहर निकालें जो कारण आपको प्रेम करने से रोकता है।
जैसे कई बार ऐसा होता है, हमारी आदतें अच्छी होती हैं, हम किसी की मदद करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारी मदद की महत्व नहीं रखता। फिर हमने अपने आप को ही जो है ब्लेम करते हैं कि आखिर हमने क्यों मदद किया। कई बार हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारी प्यार की वैल्यू नहीं समझता। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि आखिर हम ही क्यों प्यार करें, जबकि प्यार करना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत कार्य है। फिर भी हम अपने आप को यहाँ पे दोषी ठहराते हैं। ऐसे बहुत सारी आदतें हैं। आप अपने भाई बहनों की मदद कर देते होंगे। कई बार आप अच्छे नीयत के साथ आप मदद का कार्य करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको सुनना पड़ता है और इसके लिए आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं। ये सारी बातें हैं, आपको आपसे ही दूर करते जा रहा है। इन सारी बातों को एक एक करके याद करें। जितना पीछे आप जा सकते हैं आप जाइए। उन सारी बातों को याद करें जो बातें आपको आपसे प्रेम करने से रोकता है। वो बातें याद करें जो आपके अच्छे गुणों को रोक रहा है। उन सारी बातों को याद करें। यदि आंसू आ रहा हो तो आने दीजिए, यदि गुस्सा आ रहा है तो आने दीजिए। हम हमेशा अपने आप को रोकते आए हैं। हम हमेशा अपनी अच्छी आदतों को धीरे धीरे कम करते गए हैं, क्योंकि हमारी आदतें भी बदल जाती हैं। हमारे परिवार के सदस्य के अनुसार, हमारे प्रेमी के अनुसार, हमारे सहपाठी के अनुसार हमारी बहुत सारी आदतें बदल जाती हैं। जबकि वो आदतें हमारी अच्छी आदतें थीं। वो सारी आदतें हमें हमसे प्रेम करना सिखाती थीं, हमें खुश करती थीं। उन सारी आदतों को आप आज याद करें। आज किसी प्रकार के जजमेंटल नहीं बनना है आपको। यादों को आपको बहने देना है। आज आप उसके सामने बैठे हैं जो आपके दिव्य स्वरूप है। हाँ दोस्तों, अपनी यादों को याद आने दीजिए। उन सारी यादों को जो आपको आपसे प्रेम करने से रोकता है। खुद से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी यादों के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। वही तो आपकी ओरिजिनलिटी है, वही तो आपकी पहचान है। लेकिन आपने अपनी ही अच्छी आदतों को पीछे कहीं छोड़ कर आ गए हैं। उन सारी बातों को याद करें और एक एक करके उन सारी बातों के लिए ईश्वर से माफ़ी भी मांगें। बोलें ईश्वर से कि हाँ ईश्वर, आपने मेरे अंदर अच्छी आदतें दी थीं, लेकिन मैं किसी कारणवश इस संसार के चीज़ों को ना समझते हुए अपनी अच्छी आदतों को छोड़ते गए, जिसके कारण आप खुद से दूर होते गए, खुद से प्यार करने से रोकते रहे। दोस्तों, खुद के प्रति प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार कर लेंगे तभी आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप खुद से प्रेम ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें आपको आज खुद के करीब लेकर जाएगा। दोस्तों, देखें, आकाश से आपके ऊपर बहुत ही प्यारी गुलाबी रंग की प्रकाश आ रही हैं। आपकी हर सांस में जो अंदर जा रही है, उस सांस में प्रेम की प्रकाश जा रही है, प्रेम की ऊर्जा जा रही है। बार बार तेजी से सांस लीजिए। जितना प्रेम की ऊर्जा से अपने आप को भरना चाहते हैं, उतनी सांसें लेते जाइए। हर छूटती हुई सांस में आपके अंदर की वो सारी यादें बहती जा रही हैं जो आपको आज तक रोक रही थीं खुद से प्यार करने में। आकाश गंगा से प्रेम की प्रकाश, प्रेम की लाइट आपके ऊपर पड़ती जा रही हैं और आपकी हर छूटती सांस में आपके अंदर की पीड़ा, आपके अंदर की आलस, आपके अंदर की वो सारी यादें जो आपको रोक रही हैं आपसे प्यार करने में, वो सब बहती जा रही हैं। दोस्तों, इस प्रेम की प्रकाश में बहने दीजिए, अपने आप को बहने दीजिए। अपने दोनों बाजुओं को फैला लें और बोलें, हाँ मैं प्रेम से भरने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं ईश्वर
प्रेम से भरने के लिए तैयार हूँ। मुझ पे प्रेम की बारिश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। आज से मैं प्रेम की ऊर्जा में बहूंगी। आज से मैं प्रेम करूंगी खुद से। आज से मैं प्रेम का एक मिसाल बनूंगी। अनकंडीशनल लव। आपको हर इंसान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम ही इस दुनिया का सत्य है जो दिया जा सकता है, जो अमूल्य है, जिसका कोई कीमत नहीं है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रेम की ऊर्जा से भरें। तो आज आप आकाश गंगा की सारी बहती हुई प्रेम की ऊर्जा से अपने आप को भरते जाएं, अपने आप को भरते जाएं। देखिए कैसे प्रेम की ऊर्जा आपके सिर से लेकर आपके पैर तक एक एक जगह पर फैलती जा रही हैं। आपका पूरा शरीर गुलाबी रंग की रोशनी से प्रकाशित होती जा रही है। अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र पर रखें और अपने हृदय को कहें, थैंक यू। आज से तुम प्रेम की ऊर्जा में हो। आज से तुम प्रेम से लथपथ, पूरी तरह से भरे हुए एक दिव्य ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा से हो। अपने हृदय को बार बार बोलें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बोलें, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ मैं प्यार से भरी हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज से मैं प्यार करूँगी, मैं खुद से प्यार करूँगी, मैं अपनी अच्छी आदतों से प्यार करूँगी, मैं निस्वार्थ भाव होकर लोगों से प्यार करूँगी, क्योंकि मैं प्यार से भरी हुई हूँ। मैं जितना हो सकता है लोगों को प्यार ही दूँगी, क्योंकि मैं प्यार से भरी हुई हूँ। अपने हृदय को बार बार बोलें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखें ये गुलाबी रंग की ऊर्जा आपके पैरों से होते हुए धरती माँ पे फैलती जा रही है। पूरे ब्रह्मांड में आपके द्वारा प्रेम की ऊर्जा फैल रही है। चारों दिशाओं से पेड़ पौधों की ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी हैं, क्योंकि वो भी आपके द्वारा बहते हुए प्रेम की ऊर्जा में बहने लगी हैं। हाँ दोस्तों, ये प्रेम की ऊर्जा अद्भुत है जो आपके द्वारा पूरी तरह से फैलाई जा रही है। देखिए दोस्तों, आपका दिव्य स्वरूप आपके लिए एक आईना लेकर बैठे हुए हैं। उस आईना में जब आप अपना चेहरा देख रहे हैं तो आप उस इंसान से मिल रहे हैं जो आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन आप उसे भूल गए हैं। वो है आपका छोटा स्वरूप, बाल स्वरूप, आपका इनर चाइल्ड। आप उस इनर चाइल्ड को एक किस करें। आप उस इनर चाइल्ड को बोलें, आई लव यू, मुझे माफ़ करना। मैं इस सांसारिक उलझनों में अपने अंदर के में बैठे हुए तुम्हारा रूप को मैं भूल गया था, भूल गई थी। अपने इनर चाइल्ड से बोलें, आई लव यू, मुझे आज बहुत खुशी हुआ कि मैं तुमसे मिल पाई। और अपने ईश्वर का चेहरा देखें और बोले, थैंक यू भगवान, आपने मेरे इनर चाइल्ड से मुझे मिलवाया। अपने इनर चाइल्ड को हृदय से धन्यवाद करें। इनर चाइल्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा निस्वार्थ होता है। बच्चे के पास किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके पास में पूरा विश्वास होता है कि उसे उसका गार्जियन 100% देने वाला है। तो हमारा गार्जियन भी तो हमारा ईश्वर है, जो हमें सब कुछ देने वाला है। किस बात की चिंता? क्यों हम अपनी अच्छी आदतों को खोते गए? क्यों हम अपने बचपन की बातों को, बचपने की बातों को हम भूलते जा गए? ये सारी चीज़ें हमें हमसे दूर करती हैं। आईने में देखें अपने आप को, वो आईना जो आपको ईश्वर स्वयं दिखा रहे हैं। उस आईने में अपने चेहरे को देखें। आपका इनर चाइल्ड कितना मासूम स्माइल लेकर बैठा है। आपके अंदर का बचपना जो छोटी छोटी उंगलियों के साथ में लोगों को बुलाता है, टाटा करता है, प्यार देता है। कितना प्यारा आपका रूप है। उस रूप को आप गले लगाएं। अपने छोटे से रूप को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और एक बारीक कस कर आप उसे अपने गले लगाएं और उससे बोलें,
आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। आई लव यू। अपने दिव्य स्वरूप को आप प्यार करें। और दोस्तों देखिए, आज स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं कि आईना तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा दिव्य स्वरूप है। हमेशा इससे प्यार करना और इस प्रेम की ऊर्जा में देखिए ईश्वर कितना आपको भाव विभोर करते जा रहे हैं। आप अपने बाल से लेकर अपने पैरों तक हर चीज को देख रहे हैं। ईश्वर ने कितनी खूबसूरती से बनाया है। आपका अपना बाल स्वरूप कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें और बोलें, आई लव यू। मैं खुद से प्यार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मेरे इनर चाइल्ड, आज से मैं खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। अपना नाम लें और बार बार बोले, हाँ मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं प्रेम देने के योग्य हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ, मैं खुद से प्रेम करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, मैं खुद से प्रेम करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद से प्रेम करने को तैयार हूँ। मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करूँगी। मेरे द्वारा सिर्फ प्रेम की ऊर्जा बहेगी। मेरा हृदय सिर्फ प्रेम से भरा होगा। मेरे शरीर के एक एक अंग से सिर्फ प्रेम की ऊर्जा बहेगी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे मेरा ही प्रेम भरा स्वरूप दिखाया है। ईश्वर ने अपनी गुलाबी रंग की रोशनी से मेरे इस पूरे शरीर को प्रेम की ऊर्जा से भरा है। तो आज से मैं प्रेम की ऊर्जा से बह रही हूँ, मैं प्रेम में बह रही हूँ। हाँ हाँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करना चालू कर चुकी हूँ। मैं खुद से प्रेम करती रहूँगी। मैं खुद से प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति हूँ। हाँ हाँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। दोस्तों देखें किस तरीके से आप पूरी तरह से प्रेम से भर गए हैं। आपके सारी देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हुए अब गुलाबी रंग की रोशनी में बदलते हुए आकाश गंगा में विलीन हो गए हैं और आप पूरी तरह से गुलाबी हैं। अपने हाथों से अपने गाल को छुएं। आप देखिए एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही है। आपके आंखों में एक अलग प्रकार की चमक है। दोस्तों अपने दोनों हाथों से ईश्वर को धन्यवाद करें, अपने गुरु को धन्यवाद करें और बोलें, धन्यवाद मुझे प्रेम की ऊर्जा से भरने के लिए, धन्यवाद मेरे हृदय को प्रेम की ऊर्जा से भरने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों अपने आँखों को अब खोलें और देखें। थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। कैसा महसूस किया आपने प्रेम की ऊर्जा को? फटाफट मैसेज करें। कैसा महसूस हुआ? थोड़ा रोना आया? बहुत अच्छा साइन है। भगवान को सामने देख पाए आप लोग? किस तरीके से भगवान आईना दिखा रहे थे? अपने आप से मिल पाए आप लोग? अपने आप से मिल पाए? मैं सभी को अनम्यूट कर दी हूँ। 1 मिनट का फटाफट आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। कैसा फील हुआ है? हेलो मैम। हेलो। जी जी जी, कैमरा सभी ऑन कर लें अब। कैसा फील हुआ? वो ना मैम, पहले आपने बोला था ना कि आपको कौन प्रेम करने से रोक रहा है। मुझे मेरे हाँ मम्मी हाँ, पापा का चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी वेरी गुड। जबरदस्ती शादी आपको करवाई थी लिख और लेना। अभी लिख लिख लेना ले। इस चीज को। हाँ लिख लेना है, शादी किसका करवाई तो किसका चेहरा दिखा। हम्म। फिर वो अभी भी यही कोशिश है कि मेरी तीसरी शादी हो जाए। 2 बार तो कार्मिक शादी में से निकली हूँ। अब मुझे ये बात हम्म, खाए जा रही है अंदर से। पता नहीं इसको मैं ठीक है। कैसे हैंडल कर। नहीं, अच्छी बात है, आप लिख लें उसे। और किसी को?
भगवान मिल पाए आप लोगों को? आईना दिखाया जब भगवान दिखे आपको, आपको अपना रूप मिला? मैं सभी को अनम्यूट कर दी हूँ, आप लोग अनम्यूट होकर आप बात कर सकते हैं। हेलो मैम, जी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। अभी मैंने 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है, तो मैं मेडिटेशन तो नहीं कर पाई। जी जी, कोई बात नहीं। लास्ट में आपने कुछ महसूस किया? मैंने एक्चुअली अभी 5 मिनट पहले ही ये ज्वाइन किया, तो आपके आपके लिप्स आई लव यू, खुद से प्यार करने में अपने आप उठने लगे? बिल्कुल 100%। सुबह से मतलब जो कल बिल्कुल। आपने प्रैक्टिस की थी ना, उससे तो बहुत फर्क लग रहा है। मतलब उससे मैं खुद से प्यार करने की जो प्रैक्टिस आपने बताई थी, वो सब भी कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कई जन्मों के बंधनों से आपको मुक्त करेगा। ये कैसे मुक्त करेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। मैंने म्यूट ऑल कर दिया है। प्रतिमा जी, कुछ बोलना चाहती हैं आप? प्रतिमा जी? चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ बात करना चाहूंगी। क्यों आज का चैप्टर मैंने कहा है कि कई जन्मों के बंधनों से मुक्त होने जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आज मैंने बहुत रिसर्च किया इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, क्योंकि मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि हम सबको पता है कि हमारे पास में इंद्रियां होती हैं। तो जनरली हम दो प्रकार की इंद्रियां देखते हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां मतलब वो सारी इंद्रियां जिससे हमारे बॉडी में इनपुट आता है, जैसे आंखों से, कान से, लिप्स से, जो जीवा है अपना उससे, सांस से, त्वचा से, ये पांच हमारे ज्ञान इंद्रियां जिससे सेंसेशन फील होता है, जिससे हमारे बॉडी में इनपुट आता है। और पांच ही हमारे पास में काम इंद्रियां हैं जिससे हम काम करते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, उसके बाद आपका जो शरीर है, उसके बाद आपके सेक्सुअल पार्ट हैं, ये सारे काम इंद्रियां कहलाती हैं। इन दोनों के अलावा कुछ ऐसी चीज है जो आपका जीवन निर्धारित करवाती है, जो आपके कई जन्मों को निर्धारित करता है। वो क्या है, इसे समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो चीज क्या है, क्योंकि ये सारी चीज आप पढ़ते हो, बस साइंस में भी हमने पढ़ा है, इसको अमल में भी लाते हैं। तो हम ये पूरे प्रोसेस से अपने जो इंद्रियां हैं उसको तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारे कई जन्मों को कंट्रोल करने का जो चाबी आज मिलने जा रहा है, उसको पहले समझने की जरूरत है। तो वो चाबी क्या कहता है? वो चाबी ये कहता है कि हमारे पास में मन है। मन विचार देता है, विचार धीरे धीरे क्या बनाता है? बुद्धि बनाता है। जब आपके पास में विचार, रिपीटेशन ऑफ विचार होगा, तो आपको क्या करेंगे? आप उसको कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके संकल्प शक्ति बनेगी। संकल्प शक्ति करते करते वो आपके कर्म बनेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं सुबह 4 बजे उठूं, ये विचार है। धीरे धीरे ये विचार बार बार बनते हुए मैं दृढ़ निश्चय करूंगी, नहीं मुझे बार बार आ रहा है, मतलब 4 बजे उठना है, ये मेरा संकल्प बन गया। जब संकल्प मैंने लिया तो वो क्या बन गया? जब मैं 4 बजे उठने लगूंगी तो कर्म बन गया। जब मैं बार बार 4 बजे उठूंगी तो मेरी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। फिर जब मेरी आदत बन जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? मेरा चित्त बन जाएगा। और जब कहते हैं, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इंसान की जब मृत्यु होती है उस समय उसकी चित्त की अवस्था क्या होती है, वही उसका अगला जन्म निर्धारित करता है।
ये गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है कि इंसान की जिस समय जो अवस्था होती है चित्त की, जो सोच है उसकी, वो ही उसका अगला जन्म निर्धारित करता है। जहां से हम छोड़कर जाते हैं वहीं से हमारा नया जीवन स्टार्ट होता है। जो जो हमारे दिल में, हमारे मन में जो जो अभाव लेकर हम मरते हैं, वही अभाव को पूरा करने के लिए हम अगले जन्म में जन्म लेते हैं। इसलिए फिर से मैं बता रही हूँ कि आपका मन विचार लाएगा, विचार से बनेगा बुद्धि, बुद्धि से बनेगी संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति से बनेगा क्या? कर्म, कर्म से क्या बनेगा? आदत, आदत से क्या बनेगा? आपका चित्त। और ये चीज जो चित्त जो है आपका, आपकी हैबिट बता देगा, जिसको कहते हैं कि उसके संस्कार। चित्त एक हिसाब से संस्कार है। जैसे किसी का संस्कार कुछ होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं गुस्सा नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, लेकिन अचानक इंसिडेंट होता है और हमारा गुस्सा आ जाता है। वहां पे हमारे संस्कार जो है वो काम आ जाता है। अब संस्कार का मतलब केवल परवरिश नहीं होता। संस्कार का मतलब वो सारे आदतें, वो सारे नॉलेज जो धीरे धीरे हमारे मन में जाकर बैठ गई है, वो चीज हमारे संस्कार बन जाते हैं। वो सारे हमारे स्किन के जो सेल्स हैं उसके परत पे जाकर बैठ जाते हैं, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर देता है, वही हमारा सूक्ष्म शरीर बनाता है। तो इसको कैसे चेंज करें? क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर छोड़ जाते हैं, हमारे 10 इंद्रियां छूट जाती हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के साथ हमारी बॉडी से निकलती है। और वो सूक्ष्म शरीर जो विचार लेकर, जो संस्कार लेकर, जो आदतें लेकर पल रही थी, वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई तो मैसेज करके बोलिए हाँ। क्योंकि अगर थोड़ा वही छूटेगा तो आगे हम नहीं कर पाएंगे, सही से समझ नहीं पाएंगे। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? मैं एक काम करती हूँ, आप सभी को अनम्यूट कर देती हूँ। आप सभी लोग म्यूट अनम्यूट खुद से हो सकते हैं आंसर देने के लिए, फिर आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जी जी। तो आज जो राइटर हैं, जो लुइस एल्हे कहती हैं कि आपको अपने विचारों को नोटिस करना है, क्योंकि आपका ही विचार जो है आपका निर्माण करेगा। और अभी हमने देखा हमारे इंद्रियां जो हैं वो हमारा निर्माण करती हैं। वो चित्त का जो संस्कार हमारे हैं, जो हमारे साथ हमारे अंदर चल रहे हैं। अब वो संस्कार कैसे आएंगे? एक दिन की कहानी नहीं है संस्कार को खत्म करना। क्योंकि कुछ चीजें हमारे पर्यावरण से आता है, कुछ चीजें हमारा सामाजिक आता है, कुछ चीजें हमारे परिवार से आती हैं, कुछ चीजें हमारी खुद की आदतों से, एजम्पशन जो हम बना लेते हैं उससे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल कैसे आता है। तो जैसे आप अगर नोटिस करेंगे, हम लोगों को पता है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को कंट्रोल करता है। तो जैसे हम फीमेल होते हैं, हमारा चंद्रमा का साइकिल 27 दिन का है, तो हमारे पीरियड का साइकिल भी 27 दिन का होता है। ऐसे ही आप नोटिस करोगे, किसी को एक दिन में गुस्सा आता है, किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन, मतलब उसका एक पीरियड होता है। अगर आप डायरी पे लिखते जाओगे तो समझ में आएगा कि है। किसी को देखना, जब चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा का टाइम होता है तब ज्यादा गुस्सा आता है या ज्यादा इमोशनली इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन भी उस समय नहीं करते। क्योंकि ये कुछ जियोग्राफिकल है, जिसके कारण भी हमारा होता है। क्योंकि पृथ्वी एक वृत्त के अनुसार है, और हमारा संस्कार भी क्या कहलाना है? चित्त वृत्त में बन जाता है, मतलब वो रिपीटेशन बनता है। वो आदतें हमेशा रिपीटेड होती हैं, मतलब एक सर्किल में आती हैं। तो कुछ चीजें सामाजिक है, जैसे सपोज मान लीजिए
समाज क्या कहता है कि हमेशा लड़का लड़की से बड़ा होगा शादी में, शादी समाज के अंदर में, जाति के अंदर में ही हो, हमेशा लड़की की शादी अमीर लड़के से देखा जाता है, मतलब एक गरीब लड़का से अमीर लड़की की शादी कम की जाती है, क्योंकि समाज ने बनाया कि लड़की का जो परिवार होगा वो उससे हायर परिवार में ही लड़की को देगा। तो ये सारे चीज कुछ मिथ है जो समाज ने डाल दिया है, या समाज ने बना दिया कि हमेशा टीचर की 100% बात मानना है, पापा मम्मी की 100% बात मानना है, जबकि होना कुछ और होता है। तो ये कुछ आदतें हैं जो हमारे अंदर परवरिश में डाल दी गई है, या जन्म से ही बोलते हैं तुम्हें अकल नहीं है, तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं आ सकता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाली जाती है शुरू से ही, और ये सारे डलते डलते हम उसको सच्चाई मान लेते हैं। या किसी का प्यार पाने के लिए हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं। मान लो कोई लड़की अपने लवर से बहुत प्यार करती है, लवर कहता है नहीं तुम ये इस टाइप की ड्रेस नहीं पहनोगे, तो वो लड़की उस टाइप की ड्रेस पहनना ही छोड़ देती, क्योंकि उसने मान लिया कि मेरा जो लवर है उसको मैं इसी रूप में अच्छी लगूंगी। वो एक जबरदस्ती उसने अपनी आदतें डाल ली। ऐसे ही लड़कों के साथ में भी बहुत सारी आदतें हैं। जैसे जन्म से ही लड़कों को कहा जाता है कि तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी उठानी, उसके जीन्स में ही आ गया कि मुझे जिम्मेदारी उठानी है। जबकि लड़की के जीन्स में क्या आ गया कि तुमको डिपेंडेंट होना है, तुम्हें नौकरी नहीं भी लगेगी तो एक अच्छे लड़के शादी कर देंगे जो जीवन भर तुम्हारा खर्चा उठा लेगा। और लड़के में क्या बता दिया गया है कि तुम अगर नालायक होगे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, तुम्हें कमाना जरूरी है। तो कुछ आदतें समाज ने डाल दिया है, कुछ आदतें हम खुद अपने मन में बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बार प्यार में धोखा खाई, दोबारा मैंने प्यार किया फिर धोखा खाई, तिबारा मैंने प्यार किया धोखा खाई, अब चौथी बार मैंने ये मान लिया कि प्यार सबसे गंदा होता है, लड़का सबसे गंदा होता है, मुझे अब कभी प्यार ही नहीं करना। जबकि हो सकता है चौथा जो है वो मुझे इन तीनों की कमियों को पूरा करने वाला हो। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस को भी मैंने एजम्पशन बना लिया। या मान लो मैंने किसी फ्रेंड को मदद किया, उसने मुझे एक बार थैंक यू नहीं बोला, दो बार नहीं बोला, तीन बार नहीं बोला, मैं सोच लिया अरे वो तो घमंडी है, मदद करो या ना करो बात बराबर है। जब उसको वास्तव में मदद की जरूरत होगी तब मैं उसको मदद नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने एजम्पशन बना लिया। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कहती हैं आपके विचारों ने बहुत सारे चीजों को एजम्पशन बनाकर अपने आप को ब्लॉक कर दिया, जो खुद से प्रेम करने में सबसे बड़ी रुकावटें आ रही हैं। और ये विचारों को कैसे आपको खत्म करना है वो चीज के लिए ही यहाँ पर राइटर अपना तरीका बताती हैं कि आपको कैसे करना है। तो ये बात समझ में आया आपको अच्छे से कि विचारों को क्यों हमें चेंज करना है, क्योंकि विचार से ही आपके क्या बनेंगे। क्या बनाया था हमने विचार से? विचार से हमारे बुद्धि बन रहा था, बुद्धि से हमारा क्या बन रहा है? संकल्प, संकल्प से हमारे क्या बन रहे हैं? कर्म, कर्म से हमारा क्या बन रहा है? आदत, और आदत से धीरे धीरे हमारे क्या बन रहे हैं? संस्कार, चित्त, और उससे हमारा क्या बन रहा है? जीवन। ये जीवन भी और अगले कई जन्म, क्योंकि संस्कार कई जन्मों तक आते हैं, डीएनए कई जन्मों के आते हैं, कोई एक ही जन्म का नहीं होता, कई जन्मों से हमारे सेल्स बने होते हैं। तो इसलिए आपका जो सूक्ष्म शरीर आप बना रहे हो, जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण आप कर रहे हो, वो आज इस जीवन को तो बेहतर करेगा ही करेगा, लेकिन आगे कई जन्मों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। अपने सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने की कला मैं आज आपको बता रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रही है? हाँ ना, बोलते जाएं। आ रही है समझ में? जी यस यस मैम। बिल्कुल। थैंक यू। तो यहाँ पे सेल्फ टॉक के बारे में राइटर बताती हैं। आप लोगों में से कितने लोग खुद से बात करते हैं अकेले में? मैं करती हूँ, मैं मैं भी करती हूँ। करते हैं हम? ठीक है, वेरी गुड। अब सेल्फ टॉक में भी अलग प्रकार के टॉक होते हैं। जैसे
मान लो मुझे किसी ने डांट दिया, मैं बैठी अरे वो बेकार है, देखना समय पाने पे मैं मजा जरूर लूंगी, 10 गाली उसको अकेले में मैं बैठ के दे रही हूँ, तो क्या वो मेरा सूक्ष्म शरीर का सही निर्माण हो रहा है? हो रहा है। यहाँ पे मैं सेल्फ टॉक तो कर रही हूँ, अकेले में अपनी गुस्सा निकाल रही हूँ, जो भी मन में आ रहा मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा सेल्फ टॉक सही सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं कर रहा जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो बोलती हैं आज आप कुछ और सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले वो शाबाशी दे रही हैं कि आज आप 2 दिन की क्लास कर चुके हो, तीसरे दिन में चल रहे हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हिम्मत जताए हो, 2 दिन तक बने हुए हो। तो आप अपने शोल्डर पे शाबाश बोलें कि आप आज 2 दिन के बाद तीसरे दिन की एंट्री कर चुके हो, ठीक है। तो राइटर बोलती हैं कि आज आपको अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। तो यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल लेती हैं कि स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने का काम करूंगी। मतलब अपने अतीत के सारे यादों को निकालना है और वर्तमान में जीना है, और इस जीने में राइटर आपको मदद करने जा रही है। तो वो बोलती है उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में करते हैं, वही बातें आपका सूक्ष्म शरीर बनाता है या आपका भविष्य निर्धारित करता है। अब भविष्य निर्धारित करने के लिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल ले रही हैं, कैसी कैसी बातें हम मन में बना कर रखते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों को आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बच्चों की तरह रोना बंद करो, रोना बड़ों का काम नहीं है। लड़कों को हमेशा बोला जाता है क्या लड़कियों जैसे रोते हो, क्या उनकी आंखें नहीं है, क्या उनके हृदय नहीं है, क्या उनकी फीलिंग नहीं है। लेकिन उनको ऐसा बोल बोल कर उनको ये बता दिया जाता है कि जो चूड़ी पहनती हैं वो ही रोती हैं, इसलिए लड़के रो नहीं पाते, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लड़कों को इसी कारण से होता है। तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं कर सकते, तुम अपना बिस्तर नहीं साफ करोगे, जैसी बातें बहुत सारे। या लड़कियों को ये तुम्हारा बस का काम नहीं है। जैसे फाइनेंशियल डिसीजन में कभी फीमेल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि उनको उतना समझ का नहीं माना जाता है। उनसे बोला जाता है तुम्हारा काम नहीं है। घर के बड़े बड़े डिसीजन में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि तुम्हारा काम नहीं है। तो वो फीमेल टू फीमेल कन्वर्ट होती जा रही हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचती जा हैं, जो बचपन से ही हमारे अंदर भर दिया जाता है। छोटी बच्ची रोड पे नहीं जाना है, लड़कों का काम रोड पे जाना है, लड़कियों का काम नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेट करती हैं, जो हमारे बचपन से भर दी गई हैं। तो यहाँ पे राइटर बोलती हैं कि ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके और आप उन सारी बातों को मान लेते हो। जैसे खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना, पापा भैया की बात मानते रहना। लड़कियां सोचती हैं कि मैं बहुत प्यारी सी बहन हूँ, प्यारी सी बेटी हूँ, और मैं सारी बात मानती हूँ। ज्यादातर जो वाइफ होती हैं वो 100% अपने हस्बैंड की बात मानती है। वो सोचती है कि मेरा पति बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना ब्लॉकेजेस भी कर रही हैं। और आपके जो सूक्ष्म शरीर है वही आपका अगला जन्म भी निर्धारित करता है। जैसे आप अंदर की भावना दबाती जाएंगी, तो आप सोचते हैं क्या काश मैं लड़का होती तो मजा होता, मैं ऐसे ऐसे मजा चखाती। अगले जन्म में आप लड़का बन के उस प्रवृत्ति के लड़का बनेंगी जो मजा चखाने वाली हो। मतलब आप अपना सूक्ष्म शरीर आज से निर्धारित कर रहे हो। ऐसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम दबाते जाते हैं। तो कुछ काम करने पर लोगों द्वारा स्वीकार कर लिए जाए, हमेशा हम दूसरों की तारीफ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं ऐसा करूंगी मेरी मम्मी पापा तारीफ करेंगे, मैं ऐसा करूंगी मेरे टीचर तारीफ करें, मैं ऐसा करूँ मेरा बेटा तारीफ करे, मेरा पति तारीफ करे, मेरा बॉयफ्रेंड तारीफ करे। मतलब हम हमेशा सारा जीवन दूसरों की तारीफ के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जबकि वास्तविक हम क्या है हम उसको देखते ही नहीं है। तो ये बोलती स्वीकृति और प्रेम स्पर्श थे। हालांकि ये याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित होता है।
मतलब ये बोल रहे हैं कि आप तो दूसरों की स्वीकृति को मानकर कार्य कर रहे हो, लेकिन दूसरों की जो कार्य करवाने का तरीका है वो उनके विचार पे है। अब उनके जैसा पति कहेगा मैं अपनी पत्नी को बाउंडेड रखूंगा, तो वो उसका विचार है और हम उसके विचार के अनुसार बाउंडेड हो गए। तो डाइटर यहाँ बताती ये सारी चीजें जो है आपको आपके प्रेम करने से, खुद से प्रेम करने से रोकती हैं। तो यहाँ पर राइटर अब आपको तरीका बताती हैं कि सेल्फ टॉक एक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्द का आधार बन जाता है, और आधार मतलब वो हमारे संकल्प शक्ति बन जाती है। इसलिए अपने शब्दों पर हमें ध्यान रखना है कि कैसे आपको खुद से बात करना है। तो यहाँ पे राइटर बताती हैं कि क्या आप भी ऐसा होता है कि कोई अगर कोई न्यूज सुनते हो, किसी के बारे में कुछ मजेदार चुटकुले बातें सुनते हो, तो आप 10 लोगों को फोन करके बताते हो रे इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, या आप किसी के गुड न्यूज को बताते हो। तो यहाँ पर राइटर बताती है कि उनकी आदत है, अगर कोई गलत निगेटिव न्यूज सुनती है तो वो आपको नहीं बताती, और जो अच्छा न्यूज सुनती है वो बार बार रिपीट करती ताकि उनके जीवन में भी अच्छा आए। तो इस तरीके से राइटर बताती है कि आपको अपने विचारों को नोटिस करना है, नेगेटिव विचार को आपको रिपीट नहीं करना है, केवल पॉजिटिव विचार को आपको रिपीट करना है, ताकि वो आपके विचार आपकी संकल्प शक्ति बन जाए। दोस्तों इसकी मैंने खुद अपने जीवन में प्रैक्टिस की। आप लोगों को परसों देखकर मेरे चेहरे से, मेरे समझाने से लग नहीं रहा होगा कि हमारी फैमिली में इतनी बड़ी चोरी हो गया, और मैंने आपके साथ में जिक्र भी नहीं किया था उस दिन, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में जब पालन किया तो जिससे मेरे गुण में आ गए कि इतना बड़ा 2.5-3 लाख का मेरे घर में चोरी हो गया, फिर भी मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे विचार आ गए थे कि निगेटिव चीज थी, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। जो मुझे आज रियलाइज हुआ कि देखो धीरे धीरे आदतें कितनी अच्छी बनती जाती हैं। तो राइटर यहाँ बताती है कि आपको दूसरों पे दोष नहीं देना। दूसरों को दोष नहीं देने पे ऐसे बोलती हैं, दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएगा। जैसे मेरे मम्मी पापा ने कम उम्र में शादी कर दी, मेरे मम्मी पापा ने गलत लड़के से शादी कर दिया, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, ऑफिस में मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या मेरे मनपसंद की पढ़ाई नहीं हुई। ये सारे चीज जो है दोषारोपण के हैं, जिससे हमारा समाधान कभी नहीं मिलेगा। आपको समाधान आपके विचारों को क्रिएट करके ही मिलेगा। इसलिए आज से दोनों कान पकड़ लें और किसी को भी अब दोषारोपण नहीं करना है। जो हो गया तो हो गया, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमने पहले 2 क्लास में यही बोला है, जो सिचुएशन है मैं उस सिचुएशन को स्वीकार करते हुए खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। आपने यही बोला। तो आज से हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, हमें अपने विचार की शक्ति को जानना है और अपना जीवन को अब नए आयाम से चालू करना। तो यहाँ बोलती है राइटर कि आपको अब नकारात्मक चीजों को बात नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, ये आपको कभी भी परेशानियों से मुक्ति नहीं दिलाएगा। इसके बाद राइटर एक चीज और बोलती हैं, आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। आप क्या बोल रहे हैं उसे सुनना शुरू करें। और दोस्तों ये बात बहुत अमूल्य चीज है, जो शब्द हम ज्यादा बोलते हैं वही हमारे लाइफ में रिपीट होता है। अगर मैं अभावपूर्ण जीवन जी रही हूँ अंदर से, क्योंकि मुंह से बोलना अलग बात है, बट अंदर से वो चीज फील होना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुंह से बोलते बोलते हम अंदर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें हमारे शब्दों को ध्यान देना है, हमेशा पॉजिटिव बातों को ही यूज करना है। तो यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी के बारे में बताती कि अगर वो सुनती हैं तो किसी को नहीं बताती और सकारात्मक चीजें बताती हैं। दूसरी चीज राइटर बोलती है कि आप अपने जीवन से एक शब्द हमेशा के लिए निकाल दें। वो क्या शब्द है? वो शब्द है चाहिए। वो शब्द है चाहिए। जैसे मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होता, या मुझे ये चाहिए तो मैं ऐसा कर पाऊंगी। चाहिए शब्द को डिक्शनरी से हटाने के लिए बोल रही हैं और उसकी जगह
वो बोल रही हैं हो सकता शब्द को यूज करें। जैसे मैं कहूँ मुझे एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसकी जगह मैं बोलूंगी मेरे जीवन में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाई हूँ, यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाई हूँ। चाहिए आप प्रचुरता का भाव है, इसलिए आज से आप अपने डिक्शनरी से चाहिए शब्द को हटा देना है। राइटर कहती हैं चाहिए आपको कभी जीवन में कुछ नहीं दे सकता, उसकी जगह हो सकता शब्द को आप यूज करें। तो आप क्या करें, मैं आप लोगों को करने से पहले अपने इसमें बहुत सारे चीजों को लिखी, चाहिए और ना चाहिए करके मैंने खुद कंपैरिजन किया बैठ के कि चाहिए जगह पर मैंने हो सकता शब्द को लिखी। तो मैं ऐसे मेरा सपना पूरा हो जाएगा, चाहिए तो मैं ऐसा करूंगी तो उसकी जगह मेरा सपना पूरा हो सकता है, और हो सकने के बाद मैं ऐसा ऐसा काम कर रही हूँ। ऐसे अपने सेंटेंस को क्रिएट करना है। या दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं, इन सारी चीजों को आपको नियंत्रित करना है कि आप दूसरों को ठीक कर रहे हैं या अपनी गलतियों को ठीक करने में समय लगा रहे हैं। मतलब आपको देखना है, जैसे हम 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो वहां पर हम अपने विचारों को नोटिस कर रहे हैं कि औरों के विचार को सुनकर उसमें से कमियां निकाल रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। अब राइटर बोलती हैं कि मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए। मतलब राइटर बोल रही है जो बचपन से आपने सुना था कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, उस सेंटेंस को अब चेंज करना है। बोलना है कि मैं लायक हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं प्यार पा सकती हूँ। इस तरीके के शब्द से उसको रिप्लेस करना है। तो जो जो आपके मन में शब्द सेंटेंस घूम रहे हैं उन सबको चेंज करने का समय है, जो यहाँ पर राइटर आपको बताती हैं। तो बोलते हैं मैं अतीत के सारे, वो बोलती है मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करती हूँ, मैं वर्तमान पल में जीना चालू करती हूँ या जी रही हूँ या जीना शुरू कर चुकी हूँ, ये आपको बोलना है। अब मिरर वर्क में आपको कल के जैसे ही फिर बाथरूम में जाना है, खड़े होकर या बैठकर आपको अपनी आंखों को देखना है, अपने आप को देखना है। जितना हो सके अपनी आंखों को चेहरे पर ना करके अपनी आंखों में देखना है। जैसे यहाँ से अभी मैं देख रही हूँ तो मेरा चेहरा देख रही हूँ, लेकिन जब मिरर में जाऊं तो सिर्फ मेरी आंखों को देखूं। आंखों को देखते हुए आपको बोलना है जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगी प्रेम से कहूंगी, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगी प्रेम से करूंगी कहूंगी। इस तरीके से ये सेंटेंस आपको 100 बार बोलना है। जो कुछ भी कहूंगी मैं प्रेम से करूंगी। और आपको कुछ चीजों को चेंज करके कुछ अफर्मेशन बना लेना, जैसे मैं होशियार हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं प्यार करने के योग्य हूँ, मैं प्यार पाने के योग्य हूँ, मैं बहुत समृद्ध हूँ, मेरे पास में अच्छा स्वास्थ्य है, खूबसूरत शरीर है। इस तरीके से कुछ शब्द आपको सेंटेंस बनाकर आपको बार बार बोलते रहना है बाथरूम में। इस प्रोसेस को 5 से 10 मिनट आपको करना है। उसके बाद तीसरे दिन के जो अभ्यास में वो बताती हैं कि आपको क्या करना है कि आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई है क्या, इसको लिखना है। या आपने 10 लोगों से बात की है, उनके बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव किया। या हमने किसी से बात सुना तो घर जैसे लेडीज होती हैं, सहेलियों से बाहर की पड़ोसियों से बात करती हैं, फिर पति से भी सुनाती हैं, फिर बेटी से भी सुनाती हैं, फिर बेटे से भी सुनाती हैं। मतलब वो रिपीट हो जाती है, वो आदत ही हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इन सारी आदतों से मुक्त होना है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर का निर्माण करना है जो कि सबसे खूबसूरत हो और जो सबसे अच्छा हो। इस तरीके से आपको चाहिए शब्द की जगह पे हो सकता है शब्द का यूज करना है, और सकारात्मक अफर्मेशन का यूज करना है, जो आज आपको डायरी में नोट करना है। आज का काम डायरी में यही है कि आपने जो दिन भर में बातें सुनी है, उन बातों का आपने कितना निगेटिव थॉट लिया, कितना रिपीटेशन किया है, अपने ऊपर अफर्मेशन देना है, और चाहिए की जगह पर हो सकता शब्द का यूज करके
सेंटेंस क्रिएट करना है। इसके बाद राइटर हार्ट थॉट के लिए बोलती हैं कि आज के लिए आपकी सोच बनाना है, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। मतलब आपके जो बचपन से आपने देखा, किसी चीज को पाने के लिए आपने उनकी बात मानी, अपने हस्बैंड से कोई चीज को पूरा करवाने के लिए आपने उनकी 100% बात मानी, पापा मम्मी की मानी, शिक्षक की मानी, मतलब आप मानते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है, इस शब्द को बोलना है। अब वो विकल्प कौन सा है? आपका सूक्ष्म शरीर जो कि परम आत्मा से कनेक्ट होगा। आपका विकल्प अब ईश्वर बनेंगे, इस तरीके की सोच रखना है। तो ये बोलती है चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल दें। एक ऐसा शब्द जो हमेशा कैदी बना देता है आपको, चाहिए शब्द को निकालना है, जिससे आप हमेशा अपरचूता के भाव में रहेंगे। बहुत अच्छा नहीं है ये शब्द, उसकी जगह पे हो सकता है शब्द का उपयोग करें, और वह अपनी पसंद से करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें करना ही है, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। मतलब आप कोई भी काम जो है किसी और की पसंद से ना करके अपनी पसंद से करेंगे, और ये सोच से वो पसंद तभी आएगी जब आप सोचेंगे मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। जब तक विकल्प आप महसूस नहीं करेंगी, तब तक आपको 100% किसी और की बात मानना पड़ेगा। तो आपको हमेशा एक सब्स्टिट्यूट सोचना है, और वो सोचना का विकल्प क्या है? ईश्वर की शक्ति है। तो इस तरीके से राइटर आपको बताती है प्रेम सबसे शक्तिशाली सकारात्मक बल है, जो आपने शरीर में बहने वाले हैं आपके प्रेम है, ऐसा ही है। इसलिए प्रेम की ऊर्जा को बनाने के लिए आज का चैप्टर जो बताता है वो यही बताता है, अपने विचारों पे काम करना है। इतना समझ में आया किसी को? जी बिल्कुल। आज का चैप्टर समझ में आया? हाँ कितना जी। फ्रूटफुल है, महसूस हुआ ये चीज? जी तो दोस्तों विचारों पे ध्यान देना है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इस तरीके से मैं डायरी बनाती हूँ। तो इस डायरी में मैं अपने ये सब चीज खुद से आया। 3 साल पहले मैंने एक डायरी बनाई, उसमें मैंने लिखा मैं और मेरे ईश्वर। उसमें जो जो बातें लिखी लगभग 70% पूरी हो गई। अब जैसे मैं अभी अपनी ही एक बात बताती हूँ, अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन आज ही मैं पढ़ रही थी क्योंकि आप लोगों को सुनाना था मुझे कुछ कैसे लिखना है। तो ये मैंने 8/3/2023 को लिखा है, ठीक है। इस डायरी की नाम लिखा है मेरी यात्रा राष्ट्रपति बनने तक की अपने ईश्वरीय शक्ति के साथ। मतलब मेरे ईश्वर की भाव के साथ मैंने लिखा। अब इसमें मैंने कैसे अपने विचार लिखे। मेरी यात्रा राष्ट्रपति बनने तक की बहुत अद्भुत है, बहुत ही मजेदार है, और हंसने योग्य भी है। कि कैसे मैं समझी कि मैं राष्ट्रपति बनने जा रही हूँ। पर उनसे पहले आज का दिन के बारे में जिक्र करूंगी। आज 8/3/2023 मतलब इंटरनेशनल वुमेन डे है, और इस समय 4:21 सुबह हो रही है। ये बताने का मतलब है कि ये डायरी में कुछ दिनों से लिखने को सोच रही थी, पर लिख नहीं पाई। हमेशा आलस आ जा रहा था, पर आज अचानक 3 बजे नींद खुली, जबकि सोई थी 12 बजे ही। उठी, ध्यान की, फिर सो गई, पर अचानक 4:20 पर नींद खुली, और मैं सबसे पहले अपने आप लिखने बैठ गई। जबकि आज मैं एक मंदिर जाने वाली थी, जहां पर मैं भगवान को चिट्ठी लिखने वाली थी। उस मंदिर का मैंने जिक्र किया है। चिट्ठी लिखना था, पर मैं ये डायरी लिख रही हूँ, इसलिए अद्भुत है और मजेदार भी है। 8/3 भी अपने आप में माइंड में क्लिक हुआ। लिखते समय एक महीना देश की राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश भी आज ही कर रही हूँ, तो कितना अद्भुत है। कंसीडर सब कार्य होने की और मुझे ले जा रही है। तेज बताते हुए कैसे मेरे मन में आया कि मैं राष्ट्रपति बनने जा रही हूँ, तो सुनो। मैं राष्ट्रपति मुर्मू से बहुत प्रभावित हुई। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही हूँ। वो उनके शब्द जो कि मेरे दिल से निकलते हैं, वो मेरे ही शब्द हैं। ऐसा लगता है उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है।
ऐसा लगता है कि मैं उनकी साड़ी पहनकर राष्ट्रपति भवन में घूम रही हूँ। मैं हर समय मुझे राष्ट्रपति मुर्मू दिख रही हैं और मेरी आंखों के सामने राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां और राष्ट्रपति भवन का गार्डन मुझे दिख रहा है। तो एक तरीके से मैंने अपनी फीलिंग लिखी। अब ये फीलिंग मेरे अलावा किसको पता है? ईश्वर को पता है। मैंने इसे लिख कर रख दी। कम से कम मैंने लिखा तो, कम से कम मैंने सोचा तो, हो सकता है मेरा जो अगला जीवन हो वो राष्ट्रपति बने। हो सकता है मैं इसी जन्म में आखिरी समय तक बन जाऊं, या हो सकता है अगला जन्म बने, क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर जो है उस लेवल, इस स्तर तक सोच रख लिया है। तो ऐसे ही आपको डायरी लिखना है और जो मन में आता है। ये मैं एक एग्जाम्पल बताई, वैसे हर चीज का मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एक एक शब्द। तो मेरी जो दोस्त है वो मेरी डायरी बन गई है। और वो डायरी कौन है? मेरे विचार हैं। और ये विचार बार बार करते करते क्या बन जाएंगी? मेरी आदतें बन जाएंगी। कैसे उन्होंने साड़ी पहना, वो सब चीज मुझे क्लिक हो रहा है। तो ऐसे ही आपको डायरी लिखना है और डेली के भाव लिखने हैं। आज आप लिखेंगे कि आप अपने बातों को कितनी बार रिपीट करते हो, और उसको नोटिस करना है कितना क्या क्या यूज करना है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछे, मेरी ओर से फिनिश हो गया है। जी, एक एक करके पूछे, किसी को कुछ पूछना हो तो। नहीं, ऑल क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मयूरी जी, क्लियर है पूरा? यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया। डायरी वाला आइडिया बहुत पसंद आया मुझे। मैं थैंक डायरी लेके यू। बैठी हूँ। मैं हाँ डायरी हाँ। लेके बैठी हूँ, बट आप जैसे बड़ी सी डायरी खरीद के फिर वो बनाऊंगी मैं परचेस करूंगी नहीं, उसी बड़ी में डायरी लिखो। आपकी तरफ। नहीं, उसी में लिखो। क्या? इसमें लिखो? जो इसमें तो मैंने डायरी है ना। ऑलरेडी अपनी लर्निंग लिखी है। इसमें तो मैंने लर्निंग अच्छा। लिखी, मैंने क्या जीवन में सीखा है अब वो एक लिखा है। एक स्पेशल डायरी लिखो, उसमें लिखो मैं और मेरे ईश्वर। यस, वो तो लिखने वाली ठीक हूँ, है। फिर अपने सपने लिखने उसमें, वाली हाँ हूँ। हाँ, उसमें उसमें ऐसे सोचना लिखते समय कि जैसे ये एक कलम है ना, इस कलम का हाँ, नाम रखना, जो भी भगवान का नाम रख लेना, ठीक है। वो सोचना कृष्ण कि ही अगर हो। तुम मानो, हाँ, या कृष्ण को मान लो, और कृष्ण को मानते हो तो डेली जैसे ये यहाँ रखना है, एक शब्द का बोलो, हे श्री कृष्ण, मैं मेरी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति अब आपके हाथ में है। यस। हाँ। ये शब्द को बार बार बोलना है, ठीक है। हे श्री कृष्ण, मेरी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति अब आपके हाथ में है। और आपके इस कलम को आप लिखते समय बोलो, मैं जो भी लिखूंगी सब कलम से वो सारी चीजें सत्य है, क्योंकि आप अपना सूक्ष्म शरीर बना रहे हो। इस जन्म और अगले जन्म भगवान एक एक करके देते जाएंगे, लेकिन जैसे मान लो इसी जन्म में हम क्लियर होते जा रहे हैं, हमारे पास्ट को हम रिलीज करते जा रहे हैं, तो जो लिख रहा है वो इसी जन्म में मिलेगा। ओके। हाँ, ठीक है। अगर मान समझ लो मैंने गई। लिख दिया लेकिन मैं क्लियर नहीं हो रही हूँ, मान लो मुझे पता है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन मैं अपनी आदतों को नहीं छोड़ रही हूँ, आदतों पे काम नहीं कर रही, अपने विचार को नहीं बदल रही हूँ, तो हो सकता है ये अगले जन्म में शिफ्ट हो जाए या अगले जन्म में शिफ्ट हो जाए। लेकिन यदि मैं आदतों को बदल रही हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर में क्लियर करती जा रही हूँ, तो मैक्सिमम इसी जन्म में मेरा पूरा हो जाए। ओके। और इसका मैंने 2010 में ट्राई किया था। जब मुझे लगा तो मैंने केवल 2 चैप्टर लिखा। उसमें लिखा कि मैं अपने जीवन में ऐसा काम जरूर करूंगी कि मेरी माँ को गर्व हो कि मुझे जन्म दिया उन्होंने, क्योंकि मेरी माँ को बेटी राइट। पसंद है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा काम करूंगी, और 2 ही चैप्टर लिख के मैंने छोड़ दिया। उस डायरी को मैं अपने दीवान में रख दी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने किताब लिखा, उस किताब का नाम है आशा, और मेरी मम्मी का नाम भी आशा है। आशा यहाँ अच्छा। पे शक्ति साहस है, लेकिन मेरी मम्मी का नाम आशा है। अब मैं इस दुनिया से चली भी जाऊंगी, तब भी मेरी माँ का नाम मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, कि मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया। राइट। नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है। अपनी मम्मी को अपने पर गर्व हो, हम कुछ ऐसा करें
ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि एक माँ का सबसे बड़ा गर्व है कि जब उसकी कोख का मतलब संतान तो सब पैदा करते हैं, लेकिन वो संतान जो माँ के अपने कर्मों से अजर अमर बना दे उसके नाम को, वो संतान मेन है। नहीं तो हम सब तो भेड़ चाल हो गए। हाँ, राइट। नहीं, बहुत सीखने ठीक है को ना? मिला इसमें से भी। हाँ, तो आप सबको ऐसे बहुत बनाना कुछ, और बहुत अपने दोस्त सेटिस्फाइड मान हूँ। लो। हाँ। अपने दोस्त मान लेना और ये मान लो कि 100% पूरा होना है, बट 100% पूरा होने के लिए हमारी आदतों को भी हमें चेंज करते जाना है, हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। सारी चीजें जब चेंज करोगे तो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ओके। ठीक है, तो आज की क्लास बंद करें, फिर कल हम मिलते हैं 9 बजे। हाँ, थैंक यू। ओके ठीक है, मैम, थैंक यू। थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। प्यार की Thank दुनिया you. में लव यू, प्यार की लाइक दुनिया यू, में बने रिस्पेक्ट रहे। यू, लव यू, लाइक थैंक यू। यू, रिस्पेक्ट यू। Love you, like you, respect you. लव Thank you, यू, ma'am. लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। बहुत थैंक मजा यू। आ इन रहा सारी क्लास चीजों में। को बाय बाय। इन सारी चीजों को शेयर करना है। और यदि आपके नजर में कोई भी फीमेल लगता है जिन्हें हम कुछ प्रेम दे सकते हैं तो उन्हें जरूर बोलिएगा, क्लास जरूर अटेंड करें। ना जाने किसका जीवन हम बेहतर कर पाए, ये भी हमारे कर्म ही है यस, राइट। ना? अच्छा, तो हाँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर ने आप लोगों को मुझसे जोड़ा और आप लोगों के जरिए मैं प्यार इस दुनिया में फैला रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू।